भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर के समझौता हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के कांग्रेस भी कई सवाल खड़े कर रही है कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अमेरिका की तरफ से है वो जानकारी दी गई, उसको लेकर के भी सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। तमाम तरीके के सवाल हैं जिस पर जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, खास तौर से सीज फायर समझौते को लेकर के, और आप लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसकी जानकारी अमेरिका की तरफ से दी गई, भारत की तरफ से नहीं, तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? शिमला समझौता बहुत साफ। भारत पाकिस्तान के बीच में तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर रहे हैं एक्स पे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। ये अमेरिका आया कहां से बीच में? कौन लाया? और अगर युद्ध विराम हुआ था तो भारत जैसे शक्तिशाली देश को, मजबूत देश को, जिसके पास अजेय सेना है, जो आगे बढ़ रही है, मजबूत पड़ रही है, ये अगर घोषणा होनी थी तो नई दिल्ली को नई दिल्ली की सरकार करेगी, या ये घोषणा अमेरिका से होगी और हम उसका पालन करेंगे? कहीं न कहीं बहुत पीड़ा दे गया है मन में। याद आती इंदिरा गांधी, कल मदर्स डे था 1971 में, जब तब के पूर्वी पाकिस्तान में भारत की सेनाएं घुस गई थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने कहा था इंदिरा गांधी से बात करनी चाहिए, इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उसने गुस्से में 7वां बेड़ा भेजा, इंदिरा ने कहा मुकाबला होगा। और आज इंदिरा गांधी के कदम, भारत सेना की कदम तब तक नहीं रुके जब तक 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर नहीं करा दिया, सैनिकों को, और 2 टुकड़े करके पाकिस्तान के बांग्लादेश नहीं बना दिया। और आज आदेश आ रहा है, हुक्म आ रहा है ट्रंप का कि युद्ध विराम हो गया। भारत की जनता को नहीं मालूम, शिमला समझौते का उल्लंघन हुआ है, ये आपत्ति हमारी है। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, सेना की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो युद्ध विराम समझौता जो है वो दोनों तरफ से हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो सीज फायर का उल्लंघन है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जा रहा। हमारी सेना पर हमको पूरा भरोसा है, उसके शौर्य पर, साहस पर, पराक्रम पर। हमें मालूम है पाकिस्तान कुछ भी करे, हिंदुस्तान की सेना उसे उसी की भाषा में जवाब देने में सक्षम है। हम निश्चिंत हैं। जो मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछले 24 घंटे से शांति है, आर्मी की तरफ से कहा गया है। हम भारत की सेना के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। आतंकवाद की लड़ाई में सरकार के साथ हमारा अनकंडीशनल समर्थन है, पर हम जानना चाहते हैं शिमला समझौते का उल्लंघन क्यों हुआ, अमेरिका ने हमें ये आदेश क्यों दिया, क्यों नहीं भारत जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र ने अपने यहाँ से घोषणा की कि जाओ हम युद्ध विराम करते हैं। तो यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कई चीजें छिपा रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये भी मांग की गई, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से, कि जो सत्र है, विशेष सत्र, वो बुलाया जाए और विपक्ष अपनी बात को सरकार के सामने सदन के पटल पर रख सके। ये परंपरा है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, प्रधानमंत्री जी बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बुलाई गई, उसमें प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे, नहीं आ रहे हैं। तो अब एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करें, तो जो सवाल हों, जो प्रश्न हो, वो हम उस बैठक में कर लें। दूसरा, भारत का आर्टिकल 75 भारत के संविधान का साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है संसद के प्रति। तो यहाँ संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए और तमाम घटना चक्र, तमाम सवालों का जवाब संसद में ढूंढा जाना चाहिए। हम अपना स्पष्ट कर दें कि हमारा पूर्ण समर्थन भारत की सेना के साथ
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ। तो आपने देखा हमारे साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी थे और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम की हम सराहना करते हैं और जिस तरीके से ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.